अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, उम्मीद है आप ज़रात खैर वाक़ियत से होंगे, काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, एक भाई साहब पूछते हैं कि हज़रत ये बताएं कि क्या मरने के बाद रूहें घर पर वापस आती हैं या नहीं आती हैं? माशाअल्लाह, बहुत अच्छा सवाल है। इसलिए कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं और ये समझते हैं कि मरने के बाद जो है इंसान की रूहें फिर दोबारा वापस नहीं आती। यानी इंसान मर गया तो बिल्कुल वो ख़त्म हो गया। यही वजह है कि जो पुराने ख़्यालात के लोग हैं, दादा वग़ैरह जो हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनके सामने अगर ये सारी चीज़ें बताई जाए ना, तो वो इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो यही कहते हैं कि अरे मरने के बाद कौन जानता है कि क्या होने वाला है ना? जब इंसान मर गया तो बिल्कुल ख़त्म हो गया। लेकिन ये भी अक़ायद में से है कि मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होना, ये इस पर ईमान लाना ज़रूरी है। मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है, इस पर ईमान लाना भी ज़रूरी है, और रूहें नहीं मरती हैं, ये बात भी मानना ज़रूरी है ना? तो इंशाअल्लाह अभी मैं इन सारी चीज़ों पे बात करूँगा, लेकिन इससे पहले आप ज़रा से छोटी-सी गुज़ारिश है कि आप हमारे चैनल पर पहली मर्तबा तशरीफ़ ला रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस्तिफ़ादा हासिल करें। तो दोस्तों, भाई का सवाल यही था कि क्या रूहें मरने के बाद घर पर आती हैं या नहीं आती? तो इंशाअल्लाह अभी मैं इसे बताऊंगा, लेकिन इससे पहले कि क्या वाकई में मौत मर कर के बिल्कुल खत्म हो जाने का नाम है? तो नहीं भाई, मौत मर कर के बिल्कुल खत्म हो जाने का नाम नहीं है। मौत कहते किसको है? तो याद रखें, इन्नल मौत लैसा बिअदनी महज व इन्नमा हुवा इंतकालुन मिन हालिन इला हाल। कि मौत मरकर के बिल्कुल ख़त्म हो जाने का, निस्तो नाबूद हो जाने का नाम नहीं है, बल्कि मौत एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होने का नाम है। एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होने का नाम है। इसी वजह से उलमा ने फरमाया कि अगर जो ये अपने ज़हन दिमाग में बसा ले, और जिसका अगर ये अकीदा हो कि मर करके इंसान बिल्कुल निस्तो नाबूद हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो उलमा फरमाते हैं कि वो गुमराह है ना? ऐसी बातों से वो तौबा करे। इंसान मर करके बिल्कुल ख़त्म नहीं होता, यानी ये समझ ले कि रूहें मरती नहीं है, रूहें जिंदा रहती हैं। हाँ, तो ये बात क्लियर हो गई कि रूहें मरती नहीं है, और मौत जो है मर करके बिल्कुल ख़त्म होने जाने का नाम नहीं है ना? अब ये बात हो गई। तो दूसरी बात ये, और जो भाई का सवाल था वो ये कि क्या रूहें घर पर आती हैं या नहीं आती हैं? तो दोस्तों, जी हाँ, रूहें घर पर आती हैं, जिसको आला हज़रत ने फतावा रज़िया शरीफ में इरशाद फरमाया है कि जो है चार चार दिन ऐसे हैं जिस दिन जो है रूहें घर पर आती हैं, और उसमें से पहला दिन है ईदैन। यानी ईदैन के दिन मरने वाले की रूहें घर पर आती हैं। दूसरा तो आशूरा के दिन। तीसरा तो वो हर शब जुमा। और जो चौथा है वो ये है कि हर शब बारात की रात में। यानी इन जो है दिन और रात में जो है रूहें घर पर आती हैं। आती हैं तो क्या कहती हैं? तो आकर के दरवाजे पर जो है खड़ा होकर के, और वो चीखती हैं, चिल्लाती हैं, अपने घर वालों को पुकारती हैं अगर वो तकलीफ में होती हैं तो। जी हाँ, रूहें आती हैं और कहती हैं, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे रिश्तेदार वालों, ऐ मेरी बेटियों, है ना, हमारी गरीबी पे तरस खाओ, मैं परेशान हूँ, हमारी परेशानियों को दूर करो। इसी वजह से उलमा ने फरमाया है कि जब भी आप जो है शब जुमा, या जो है आशूरा के दिन, या जो है ईदैन, या शब बारात है, तो इन रात में या दिन में आप जो है फातिहा खानी वगैरह अगर करें, तो खुसूसियत के साथ यार अपने जो है मरहुमीन के नाम से ज़रूर बख्शें। और वो यही आकर के चीखती हैं, चिल्लाती हैं, पुकारती हैं कि हमारी गरीबी पे तरस खाओ, हम परेशान हैं। तो जब घर वाले उनके नाम से सदका खैरात करते हैं, है ना, कुछ कुरानी आयात सूरतें पढ़ करके और उनके हवाले यानी उनकी बारगाह में जब बख्शती हैं ना, तो रूहें खुश होती हैं, और जो है उन पर आसानियाँ होती हैं, तो वो रूहें खुश होकर के और
अल्लाह वहदहु ला शरीक की बारगाह में दुआ करती हैं कि मौला करीम हमारे बेटे ने बेटियों ने हमारे हक में जो है दुआ करके और हमारे ऊपर जो है आसानी और हमारी गरीबी पे तरस खाई है। मौला करीम जब तक इन्हें दुनिया में तू जिंदा रखे तो इसी तरह से ये खुशी और खुशहाली के साथ जिंदगी गुजारे। यानी वो रूहें खुश होकर के और वो दुआ देती हैं कि मौला हर आफात बलियात से इन्हें महफूज रखे, है ना। तो मेरा भाई रूहें आती हैं, घर पर आती हैं, और अगर जो रूहें तकलीफ में ना हो वो रूहें भी घर पे आती हैं, लेकिन रूहें अलबत्ता आती हैं। हाँ, जो रूहें तकलीफ में होती हैं तो आकर के चीखती हैं, चिल्लाती हैं और जो है वो पुकारती हैं अपने रिश्तेदार वालों को कि हमारी गरीबी वगैरह पे तरस खाओ। तो हासिल कलाम ये कि जो शख्स मर चुका है उसकी रूहें जो है घर पे आती हैं और आ करके अगर परेशान रहती हैं तो अपनी परेशानियों को वो बताती हैं कि हमारी गरीबी वगैरह पे तरस खाओ। और अगर परेशान नहीं रहती है तो फिर भी वो आती हैं और घूम के चली जाती हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आई होगी। अगर ये बातें समझ में आई है तो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस्तेफादा हासिल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।